हेलो दोस्तों। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स के नेम कैसे बनाए जाते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है और इसका प्रयोग हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम बनाते समय कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो वेरिएबल जो है, ये वेरिएबल का नाम सबसे पहले देना होता है। ये अल्फ़ाबेट में हो सकते हैं, एक 1 to 31 जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिट का 0 to 9 इस्तेमाल कर सकते हैं उनके नाम के लिए, और इसमें अंडर स्कोर का भी प्रयोग कर सकते हैं बेसिकली। और इसमें जैसे कि है कि कोमा का इस्तेमाल नहीं हो कोमा और जो ब्लैंक होते हैं वे भी अलाउड नहीं हैं, क्योंकि अगर हम इंटीजर का जैसे दे देते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं आपको, SI अंडर स्कोर इंट ये लिखा है। अगर अंडर स्कोर की जगह सेमी कोलन लिख देते हैं या कोमा लगा देते हैं तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाता है, मतलब इसका मीनिंग बदल जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोमा और ब्लैंक का। ठीक है, ये कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है वेरिएबल्स का नेम सेलेक्ट करते समय। और एक बात और है कि वेरिएबल्स का जैसे नेम लेते हैं, सपोज़ करो मुझे प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन निकालना है, यानी मूलधन वो भी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, उसमें उसका नाम सिंपल इंटरेस्ट लिखूँगा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होगी SI। एस मतलब सिंपल, आई मतलब इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो मैं SI शॉर्ट फॉर्म लिखूँगा, मैं ऐसा नहीं लिखूँगा कि सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैं लिख रहा हूँ कुछ पैरट या फिर PI। तो ये उसी के नाम के साथ साथ लिखे होने से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा वेरिएबल किस के लिए प्रयोग हुआ है। जैसे कि यहाँ पे SI लिखा हुआ है, तो SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना हमें इंट वाला। ठीक है, तो ये वेरिएबल नेम दिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब हम शुरुआत करते हैं। आखिरकार हमारा पहला प्रोग्राम आ ही गया। पहला हमारा प्रोग्राम होगा हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना सी प्रोग्रामिंग में। तो ये कुछ उसका प्रोग्राम इस तरह का होता है, #include stdio.h इंट मेन, फिर करली ब्रैकेट, देन प्रिंट ये / printf डिस्प्ले दी स्ट्रिंग इनसाइड कोटेशन, फिर printf हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0 सेमीकोलन, इस तरह का और फिर करली ब्रैकेट बंद। इस तरह का हमारा कुछ प्रोग्राम होता है ये। अभी आप टेंशन मत लो, एक एक करके समझेंगे हम चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक है, अभी आप इसे बस देख लो कि इस तरह से हमारा सी प्रोग्राम लिखा जाता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे कि कमेंट, अगर सपोज़ करो जैसे कि मैं प्रोग्राम में समझना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे चीज़ें लिख रखी हैं प्रोग्राम में और मुझे पता नहीं चल रहा कौन सा किसके लिए है, तो मैं क्या करूँगा, अपने जो भी प्रोग्राम की लाइन है, जैसे SI = P × N × R / 100, ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला लिखा हुआ है। ऐसे ही कोई और भी फार्मूले होंगे अगर आपके प्रोग्राम में आपको पता नहीं चल पा रहा है कि मैंने क्या क्या कैलकुलेट करा है, तो सिंपल / फिर स्टार साइन फार्मूला, फिर स्टार साइन, फिर / इस तरह का लिख के हम इसमें ये कमेंट डाल देते हैं, जिससे हमें पता रहे कि हाँ ये कमेंट है। मतलब इससे हमें पता चल जाएगा कि हम नीचे सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो ये जब हमारा प्रोग्राम की लेंथ बड़ी हो जाती है, लंबाई काफ़ी बड़ी होती है, जब प्रोग्राम्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तब हम इन कमेंट्स का प्रयोग करते हैं। और ये काफ़ी अच्छा भी है कि अगर हम कमेंट का अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रयोग करें। तो हम आगे देखते हैं। अभी हमने पीछे देखा कि इंट मेन, ये मेन प्रोग्राम जो है
इसका इस्तेमाल क्या हुआ, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मेन से पहले, ये हैश इंक्लूड। तो दोस्तों प्रोग्राम की हमारी शुरुआत होती है हैश इंक्लूड फिर स्पेस stdio.h से, फिर मेन लिखा जाता है, मेन के बाद करली ब्रैकेट जो कि लिखा हुआ है प्रोग्राम में, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे अपने, हाँ, व्हाट इज़ मेन। आखिर मेन क्यों लिखा जाता है, मेन क्या होता है। मेन से ऐसे समझ लो जैसे कि परिवार में हमारा जो मुखिया होता है, मतलब परिवार का जो मेन हेड होता है, जिसके सभी आदेश माने जाते हैं, जैसे फादर हुए परिवार में, उनके आदेश माने जाते हैं, मम्मी के कहना माना जाता है। तो इस तरह मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन बुलाता है किसी और को कि अच्छा तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। सेम मेन का भी वही कार्य होता है जो घर पे एक मुखिया का कार्य होता है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन, बट इसमें ध्यान देने वाली बात है, मेंस के बाद, मेन फंक्शन के बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, हमें स्क्वायर ब्रैकेट लिखे जाते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी कि मेन का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। कि मेन फंक्शन तो एक ही होता है, जैसे घर में मुखिया एक ही होता है, वैसे मेन फंक्शन एक होता है। अब हम देख लेते हैं वेरिएबल्स को कैसे डिफ़ाइन करते, कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसका यूज़ क्या क्या है। जैसे कि मुझे इंटीजर वेरिएबल लेना है, इंटीजर मतलब अंक वाला, जिसमें अंक होते हैं उसे बोलते हैं हम इंटीजर। जैसे कि यहाँ पे है P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, N फॉर टाइम पीरियड के लिए लिखा गया N, ये डिक्लेरेशन है। इस तरह से हम देखते हैं SI इक्वल टू, और फ्लोट है। आप बस थोड़ा सा ध्यान रखें, अभी इसे मतलब ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे प्रोग्राम करोगे आपको समझ में आ जाएगा। मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम उसका वेरिएबल टाइप लिखते हैं। जैसे इंट लिखा हुआ है कि वेरिएबल का टाइप क्या है, वेरिएबल का प्रकार क्या है, कि हमें अंक वाला चाहिए वेरिएबल, या फिर करैक्टर वाला वेरिएबल चाहिए, या अल्फ़ाबेटिक वेरिएबल चाहिए। उसके लिए हम ये हमारे आइडेंटिफाई नहीं कहेंगे, ये वेरिएबल टाइप है किस तरह का, या इंट हो या फ्लोट हो। फ्लोट मतलब दशमलव वैल्यू लेने वाला, इंट मतलब केवल नॉर्मल वैल्यू लेने वाला, जो अपने चलते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बिना दशमलव के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे कि प्रिंटफ का फंक्शन क्या है। बेसिकली प्रिंटफ क्या करता है कि जो भी उसके अंदर लिखा होता है डबल कोट में, उसे एज इट इज़ प्रिंट कर देता है आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक है। फिर इसमें जो प्रिंट करना होता है, बाद में वेरिएबल्स आते हैं। आपको फंक्शन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप बस ये देख लीजिए कि ये बस प्रिंट करने के काम आता है प्रिंटफ, इतना समझ लीजिए कि मतलब अपना जो आउटपुट है उसे स्क्रीन पे, जो कंपाइलर रहता है उसकी स्क्रीन पे कैसे हम शो करें, उसके लिए हम प्रिंटफ का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा प्रोग्राम बन गया, हमने ये भी सीख लिया कि मेन फंक्शन क्या होता है, प्रिंटफ क्या होता है। तो अब हम इसे रन कहाँ करें, ये सवाल उठता है दिमाग में। तो इसके लिए क्या होता है, कंपाइलर होता है, कंपाइलर एंड एग्जीक्यूशन वाला। कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन में हम देखेंगे कि हम कौन सा कंपाइलर मतलब कंपाइल करना। जैसे कि हम अपने प्रोग्राम में देखते हैं कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है कहीं उसमें कुछ एरर तो नहीं है, कहीं कुछ उसमें मिस्टेक तो नहीं है, गलती वगैरह तो नहीं करी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल में हमें पता चल जाता है कि हमारे प्रोग्राम में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रखी हैं। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली उसे रन कर देंगे प्रोग्राम को, तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ थी, जिससे हमारा जो हम आउटपुट चाह रहे हैं
जो हमें मिलना चाहिए रिज़ल्ट वो नहीं मिल पाता। तो कंपाइल करना ज़रूरी है। फ़िलहाल मैं विंडो 10 में टर्बो C++ कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर टर्बो C++ सीधे डायरेक्टली डबल क्लिक पे इंस्टॉल हो जाता है और कंपाइल की एक कमांड होती है Alt F9 करो, कंपाइल हो जाता है। अगर कंपाइलेशन के बाद कोई प्रॉब्लम मतलब कोई एरर नहीं मिलती है आपके प्रोग्राम में तो कंट्रोल F9 करो, कंट्रोल F9 से आपका प्रोग्राम रन होता है और रन के बाद एक काली स्क्रीन आती है, ब्लैक स्क्रीन। तो उसमें आपका आउटपुट जो अभी आपने प्रोग्राम लिखा है उसका आउटपुट आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले एडिटर भी होना चाहिए। तो हमारे पास एडिटर प्लस कंपाइलर दोनों एक साथ ही हैं जो टर्बो C++ वाले। तो उसमें दोनों ये अलग अलग नहीं हैं, उसमें कंबाइंड है, तो इस वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो बेसिकली कंपाइलर जो होते हैं, जो हमारा प्रोग्राम है वो मशीन लैंग्वेज में बदल देता है वो, ताकि जो जैसे कंप्यूटर को समझ में आए कि हमने लिखा क्या है, ठीक है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, कंपाइलर का ये काम होता है। अब जैसे कि कुछ एक्सरसाइजें हैं थोड़ी सी, जैसे कि हमने जो भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, पहली और दूसरी क्लास में, कि इसमें हमें देखना है कि इनवैलिड C कांस्टेंट कौन सा है और क्यों है, ठीक है। ये आप खुद से करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके आप मुझे बता देना, मैं आपको फर्दर क्लेरिफाई कर दूँगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनवैलिड वेरिएबल नेम कौन सा है और क्यों। हमने रूल्स थे हमारे पास, आप रूल्स देखेंगे, फिर इसमें चेक करेंगे कि हमारा कहाँ मिस्टेक्स है, तो देख लें कि आसानी से पता चल जाएगा। अगर नहीं आता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे सिंपली बता देना कि पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा। अगर आप कर देते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते फिर मैं फर्दर आपको फिर से क्लेरिफाई कर दूंगा कमेंट में कि इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। और आपने जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम लिखा था, तो सेम उसी तरह प्रोग्राम आप लिखेंगे, माय नेम इज, जो भी आपका नाम होगा वो आप करके आप मुझे प्रोग्राम लिख के कमेंट बॉक्स में दे देना, तो उसमें मैं चेक कर लूँगा कि आपने किस लोगों ने सही लिखा है, ठीक है दोस्तों। ओके, तो हम आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें और मेरा चैनल और लोगों को भी शेयर करें, ताकि हिंदी माध्यम के छात्र या फिर जो भी इंग्लिश में सीखना चाहते हैं बट उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिक्कत है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मैं फर्दर वीडियो इसके जब तक C प्रोग्रामिंग ख़त्म नहीं हो जाती बेसिक्स इसके, तब तक मैं कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है दोस्तों। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।